शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जनसंख्या शिक्षा के 40 इम्पॉर्टेंट MCQs। ठीक है, और इस MCQs को आपको एक तरह से इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ इसमें एडिशनल क्वेश्चंस भी आपके ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन एजुकेशन की जो सीरीज़ है, ये वीडियो है पार्ट 8। ठीक है, और जिस लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 7 तक की वीडियोस देखी हैं, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें आपका रिवीजन भी होगा, साथ में कुछ जो एडिशनल कंटेंट हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और एज़ यूजुअल मैं बोलती हूँ कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को देखते देखते लिखते भी जाइएगा। ठीक है, इससे बोरियत नहीं होती है और आपका एक तरह से नोट्स भी तैयार होता है छोटा सा। आप उसको एग्ज़ाम में सुबह जाते समय रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, सुबह दोपहर जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है। और यहाँ पे जो भी जिन लोगों ने भी सुपर सपोर्टर ज्वाइन किया है वो लोग मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरी इतने मेहनत को आपने एक तरह से एक दिशा दी है, एक मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे काम को 89 रुपीज़ पे करके, क्योंकि एज अ एजुकेटर सब कुछ 1.5 साल तक तो फ्री ही था मेरे चैनल पे, बट एक टाइम आता है कि आपको अपनी चीज़ें अपग्रेड करनी होती है। जैसे मुझे सेमेस्टर 1 को प्राइज़ मैंने अपने चैनल पे अनाउंस किया है कि टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स ऑफ द B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर, जो भी नया B.Ed में एडमिशन लेते हैं, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में लास्ट ईयर प्राइज़ दिया था 3 बच्चों को। बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं, क्योंकि जब आप काम अपना इंक्रीज़ करते हैं तो आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। ठीक है, और आज का जो वीडियो है इसमें मतलब जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनसे मेरा अनुरोध है, कोशिश करूँगी कि पूरा समझा पाऊँ। आई वॉज रियली सिक, तो कंटेंट तो बन गया है लेकिन कंटेंट बाइलिंगुअल नहीं बन पाया है, मतलब आपको इंग्लिश माध्यम में मिलेगी, तो घबराने की बात नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको हिंदी माध्यम में उसको समझा ले जाऊँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैम ने इसमें इंग्लिश में नहीं बताया है तो मैं घबरा जाऊँ और मैं डर जाऊँ कि अब कैसे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट 40 MCQs हैं, उसको आप देखिए। पूरी कोशिश करूँगी आपको हिंदी माध्यम के छात्रों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, एक सहयोग कर दीजिए आप लोग मेरा। तो चलिए बिना कुछ देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन ये लिखा गया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो किस दशक में उसने निगेटिव ग्रोथ शो किया था। ठीक है, मतलब ग्रोथ नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसके पहले मैंने जिसने भी पिछला पार्ट देखा है उसमें मैंने दशकीय वृद्धि की बात की है, वो आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दशकीय वृद्धि की बात, यहाँ पे निगेटिव ग्रोथ की बात हो रही है, नकारात्मक वृद्धि की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 1911-1921 के बीच में इंडिया के पॉपुलेशन में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में निगेटिव ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि यहाँ पूछा है कि जनसंख्या शिक्षा पे फर्स्ट नेशनल सेमिनार कहाँ हुआ था। नेशनल सेमिनार, यहाँ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। 1969 में जनसंख्या शिक्षा पे भारत में एक नेशनल सेमिनार हुआ था और ये पहला सेमिनार था। ठीक है, ऊपर आप नोट में पढ़ सकते हैं। In 1969, a seminar organized by Family Planning Sangh gave first emphasis in introducing population education in India. 1969 में, ठीक है, 1969 में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा किया गया? फैमिली प्लानिंग संघ के द्वारा किया गया और ये बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद, इस सेमिनार के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई 1976 में। ठीक है, बहुत सारी इसमें फैक्चुअल जानकारी है, ऑल्दो मुझे खुद भी याद रखना बहुत मुश्किल होता है और मुझे पता है कि आप लोग जो फैक्चुअल चीज़ें, जिनको कॉन्सेप्ट पसंद आता है, फैक्चुअल याद रखना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको नोट बना लीजिए, एग्ज़ाम में जाने से पहले रिविज़न कर लीजिए। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे एक कथन है, ये कथन यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, यूनेस्को। और हिंदी माध्यम के लोगों से अनुरोध है कि आप बस इस कथन को आप कॉपी गूगल ट्रांसलेटर में डालेंगे तो बिल्कुल वो हिंदी बना के आपको दे देगा। ठीक है, इसको टाइप कर लेंगे तो हिंदी बना देगा। पॉपुलेशन एजुकेशन इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स फॉर अ स्टडी ऑफ
population situation of the family, the community, the nation and the world with the purpose of developing in the students rational and responsible attitude and behavior towards that situation। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूनेस्को के द्वारा जनसंख्या शिक्षा पे कहा गया एक कथन है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब कथन तो यूजली लोग बोलते हैं, बट एक संस्था ने एक स्टेटमेंट दिया है तो कथन नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें आप समझ में आ जाएगा, एक बार आप पढ़ लेंगे, हिंदी माध्यम से भी हैं तो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है फुल फॉर्म ऑफ UNFPA, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, इसका सबसे करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है, इससे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, इसमें कई लोगों को हो सकता है जिन लोगों ने पिछला वीडियो ध्यान से ना देखा हो, यहाँ लग रहा होगा कि UNFPA लिखा हुआ है, मैम तो बता रही हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इस आंसर का जवाब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देती हूँ क्योंकि मैंने इसको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो UNFPA है एक्चुअली इसका फुल फॉर्म कुछ और था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। पहला है क्या है, जो UNFPA ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। दूसरा क्या है कि इसका पुराना नाम, फॉर्मरली का मतलब होता है पुराना, पहले। ठीक है, पुराना नाम है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। 1969 में इसको फॉर्म किया गया, फिर 1987 में इसका नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स कर दिया गया, फंड कर दिया गया। ठीक है, तो ये 4 जानकारियां हैं आपकी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए, व्हेन डिड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या पॉलिसी है वो कब आई, कब इफेक्ट में आई, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, 2000 में इफेक्ट में आई। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, पूछा है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है भाई। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मुख्य गोल है, प्राइमरी गोल है, क्या है कि ऐसी हेल्थ केयर चीज़ें जिनको अभी तक मतलब कंप्लीट नहीं किया जा चुका है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, पीपल एंड कॉन्ट्रासेप्शन डिमांड, इन सब ये सब उनके प्राइमरी गोल हैं। इट इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव एंड पीडियाट्रिक हेल्थ केयर। ठीक है, पीडियाट्रिक मतलब चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, सी क्या है, द लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, तो ये आपके ये दोनों प्राइमरी गोल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी आपके प्राइमरी गोल में आ जाएंगे। अगर पॉपुलेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन आता है तो आप पहले ऑब्जेक्टिव्स में आप प्राइमरी गोल करके सेकेंडरी गोल करके, मतलब प्राइमरी गोल और लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, तीसरा है द लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन बाय 2045 एट द लेवल दैट सेटिस्फाइड द डिमांड ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि 2045 तक एक गोल, एक लक्ष्य रखा गया कि 2045 तक हमारी जो जनसंख्या का स्तर है वो एकदम स्टेबल हो जाए। ठीक है, स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए, जिससे कि क्या है, जो एक जनसंख्या की सोसाइटल डेवलपमेंट की डिमांड है, भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो पर्यावरण पे भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो इन्वायरमेंट प्रिजर्व करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक सस्टेनेबल लेवल तक लेकर आना है। ठीक है, तो इसलिए एक इनका गोल इन्होंने बनाया जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में कि 2045, तो यहाँ पे 2045 जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भाई मतलब किस ईयर तक बात की गई कि हम ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 से रिलेटेड कुछ साइलेंट फीचर्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने यहाँ ऐड ऑन किए हैं। मैं 1 बाय 1 पढ़ती हूँ, आप इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, पहला क्या है कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति इसको हिंदी में कहेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में जो पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखिए लिखा है कि शिक्षा है वो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और मैंडेटरी हो, और साथ में हमें फेलियर का रेट घटाना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए, कि भाई बच्चे फेल ना हो, इस तरह की हमें शिक्षा उसमें देनी है। ठीक है,
दूसरा यहाँ पे देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि जो नेशन मतलब हमारा भारत नेशन है, ठीक है, तो इंडिया की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, जिसको IMR बोलते हैं, उसको क्या करना है कि 30 से अंदर रहे। जैसे 1000 बच्चों का अगर जन्म हो रहा है तो उसमें से मतलब कुछ मिसहैपनिंग वगैरह होती है, तो जो रेट है बच्चों के डेथ की, मोर्टेलिटी की, वो 30 से कम रहे, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट देखते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जो मतलब कई बार माताओं की डेथ हो जाती है, ठीक है, बच्चों के जन्म के समय, उसका रेट 100 से कम बोला गया है 10,000 लाइव बर्थ पे, ठीक है। तो ये जो आपका डेटा है पॉइंट नंबर B और C वाला, इसको लिख लीजिएगा। चौथा पॉइंट है कि भाई हमें मतलब कि वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन, तो कहने का अर्थ ये है कि जो वैक्सीन्स लगती हैं उसको हमें मतलब उसका लेवल बहुत बढ़ाना है, ठीक है, अचीव करना है कि कोई बच्चा छूटे ना। उसके बाद इट इनकरेजेस फीमेल्स टू पोस्टपोन मैरिज, मतलब कि बहुत बच्चियों की शादी कम उम्र में हो जाती है, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए जो मैरिज की एज है वो प्रेफरेबली 18 के बाद हो, और अगर मतलब बहुत अच्छा हो कि वो 20 के ऊपर चली जाए, ठीक है। यहाँ पे शायद कुछ टाइपिंग एरर हो गई है। बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है कि 18 के बाद हो, और अगर 20 के बाद हो तो और ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि 100% क्वालिफाइड इंडिविजुअल डिलीवरीज एंड 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात की गई है। और नीचे वाली लाइन में 100% रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ्स, फ्यूनरल्स, मैरिजेस, प्रेगनेंसी, इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग जो एक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के पास जो डेटा रहती है, ठीक है, वो मदद करती है। जो भी आपके यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, क्योंकि ये सब डेटा आपको हॉस्पिटल्स वगैरह से ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी, इसके अलावा बहुत सारी मतलब पूरा एक मतलब है पूरा PDF है, आपको मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ICPD। बिना कुछ देर के चलते हैं, ए इसका ऑप्शन सही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जनसंख्या और विकास पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नोट में यहाँ पे देखिए, द यूनाइटेड नेशन कोऑर्डिनेटेड 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन कैरो, इजिप्ट, ठीक है। तो वैसे तो इसमें बहुत सारा हुआ है यहाँ पे पहला क्या है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1954 इन रोम। तो अगर आप यहाँ बात करते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहला कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था 1954 इन रोम, इटली में, ठीक है। उसके बाद इसमें जो 5वां है वो इम्पॉर्टेंट है। सेम कॉन्फ्रेंस 5वीं बार, मतलब जो 5वीं बार हुआ सेम कॉन्फ्रेंस, वो इम्पॉर्टेंट है। 5वीं बार कहाँ हुआ, कायरो, इजिप्ट में हुआ। 5 और 13 सितंबर तक हुआ 1994 में। इसमें 20 ईयर एक्शन प्लान, मतलब इन्होंने कुछ एक्शन प्लान बनाया इससे, मतलब पॉपुलेशन और डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो बेसिकली ये एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था 5वां वाला, जिसमें उन्होंने एक 20 ईयर एक्शन प्लान अडॉप्ट किया, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। जितना यहाँ इंपॉर्टेंट है उतना मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। तो क्वेश्चन बनता है कि पहले तो ICPD का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। दूसरा, पहला यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, ठीक है, ओके। तो वहाँ हुआ 1954 में रोम, इटली में। उसके बाद जो 5वां हुआ कहाँ हुआ, कायरो, इजिप्ट में, 5 से 13 सितंबर के बीच 1994 में, जिसमें 20 ईयर एक्शन प्लान को शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो जो 1994 वाला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो अभी मैंने बताया जो 5वीं बार हुआ था कायरो, इजिप्ट में, ये बहुत मतलब पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के फील्ड में एक माइलस्टोन है, और जिसमें मतलब महिला के अधिकारों की भी इसमें बात की गई, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ क्या है, इट इज़ एट दिस कॉन्फ्रेंस दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये पहला मतलब ये कॉन्फ्रेंस जो 5वां कॉन्फ्रेंस है जो कायरो, इजिप्ट में हुआ 1994 में, 1994 में। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए भी ज़्यादा फेमस है, पहले तो 20 ईयर एक्शन प्लान की इसमें बात की गई, और साथ में इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई जो इसके पहले नहीं होती थी, जैसे कि रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है, सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, इसको इसमें शामिल किया गया, ठीक है। और इसमें बताया गया कि भाई 2015 तक मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है।
1994 से लेकर 2015 तक आप काउंट करेंगे 20 ईयर, ठीक है। 20 ईयर का एक एक्शन प्लान इन्होंने इसमें बताया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक कथन है, हु रिगार्डेड पॉपुलेशन एजुकेशन एज द स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेशन टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इट्स अल्टीमेट इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ये है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। यहाँ पे जगह मैंने बनाया था यहाँ पे कि मैं बाइलिंगुअल करके इसमें ऐड करूँगी, तो समय नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे आप टर्म्स याद कर लीजिए, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स टर्म का यूज़ किया है, इकोनॉमिक्स टर्म का यूज़ किया है, सोशियोलॉजी टर्म का यूज़ किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन ईयर, ठीक है। 1000 पीपल पे, अभी इसमें 1000 जो पीपल है इसमें मेल फीमेल का कोई मतलब रेशियो काउंट नहीं किया गया है। 1000 लोगों पे कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं, तो क्रूड बर्थ रेट इज एन करेक्ट आंसर। इसको मैंने पढ़ाया हुआ है इसके पहले वीडियोज़ में। आगे बढ़ते हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसको यहाँ पे बस आप रिवीजन कर लीजिए। अ शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट इन सोसाइटी विद मिनिमल टेक्नोलॉजी एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने इसको पढ़ाया हुआ है कि भाई हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से जब शिफ्ट होता है तो वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 12 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉपुलेशन एजुकेशन इज़ क्या है, अब बताइए आप लोग। बहुत लोग लगाएंगे यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव, ठीक है, पर यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, पॉपुलेशन एजुकेशन ऑप्शन नंबर बी लिखा हो, ऑप्शन नंबर ए तो सही है कि भाई पॉपुलेशन एजुकेशन इज़ प्योरली एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें हम मतलब मैंने जो फर्स्ट पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा, मैंने एक पॉपुलेशन एजुकेशन का ब्रीफ दिया है जिसमें हम लोगों को एक अवेयरनेस करते हैं, एक उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करते हैं कि भाई जनसंख्या से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके पास जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, वो सब मैंने बताया है, ठीक है। अब तक तो जितने पार्ट 7 तक देख लिए आपको काफ़ी जानकारी हो गई होगी। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, पॉपुलेशन एजुकेशन इज़ फैमिली प्लानिंग एंड सेक्स एजुकेशन। तो यहाँ पे इस टर्म का यूज़ किया है, देखिए फैमिली प्लानिंग सेक्स एजुकेशन ये अलग टर्म है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि मतलब ये बिल्कुल ही अलग टर्म है, ठीक है। तो अगर हम पॉपुलेशन एजुकेशन के यहाँ पे डिफिनीशन की बात हो रही है एक तरह से कि वो है क्या, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है, एक फैक्टर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें यही कही जाती हैं। इसका बहुत अच्छा PDF है, मुझे भी लगा पहले कि यार ये तो मतलब बिल्कुल आएगा इसके अंदर, बट ये अलग टर्म है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे भी शुरू में लगा कि इसका पार्ट है और मतलब देखने में लगता है बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, बट वो सिमिलर होती नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन एजुकेशन एक अलग है, बट पॉपुलेशन एजुकेशन फैमिली प्लानिंग और सेक्स एजुकेशन पॉपुलेशन एजुकेशन नहीं है, ये ठीक है। डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक कथन है, ये कथन ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ठीक है। पॉपुलेशन एजुकेशन इज़ एन एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज एंड एटीट्यूड। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो यहाँ पे टर्म मतलब जो की वर्ड्स है उसको ध्यान दे सकते हैं। पॉपुलेशन एजुकेशन इज़ एन एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज एंड एटीट्यूड अबाउट पॉपुलेशन, फैमिली एंड सेक्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स पॉपुलेशन अवेयरनेस, फैमिली लिविंग, रिप्रोडक्शन एजुकेशन एंड बेसिक एजुकेशन, मैंने भी ऊपर ही बताया, ठीक है। तो एकदम एग्जैक्ट टर्म को हम नहीं बोल सकते कि भाई सेक्स एजुकेशन है, नहीं ये पॉपुलेशन एजुकेशन है। तो वो जिस हिसाब से आपको मिलेगा आपको ऑप्शन, उस हिसाब से आपको मार्क करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 12 था, मैंने उसको शामिल किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी एक कथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है पॉपुलेशन एजुकेशन से रिलेटेड, और आप ये कथन को आप अपने सब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई जनसंख्या शिक्षा का आपका है सिलेबस, तो जनसंख्या शिक्षा पे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा क्या है इसके बारे में बताइए, जनसंख्या शिक्षा क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करें इसके बारे में बताइए, जनसंख्या शिक्षा क्या है इसकी थीरीज बताइए, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन एजुकेशन इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट विद अ व्यू टू इम्प्रूव हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट।
चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नेचर ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इज, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। अब इसमें क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी भी होता है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई क्वांटिटेटिव तो ठीक है, इसमें बहुत सारा हम कैलकुलेशंस करते हैं, क्वालिटेटिव कैसे होगा, तो क्वालिटेटिव मैंने यहाँ लिखा है, ऐड किया है, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो ये तो क्वांटिटेटिव नहीं है, ये तो क्वालिटेटिव है, ठीक है। इसलिए मैंने समझाने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब आपका जीवन कह सकते हैं कि जीवन का स्टैंडर्ड कितना अच्छा है, कितना बेहतर है, ठीक है, कितने बेहतर आप माहौल में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लंबा नहीं बनाते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश इट ASAP बाय। तो NCERT ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन, तो NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, जिसने एक जनसंख्या शिक्षा पे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जुलाई 1970 में, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका नई दिल्ली में, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हाँ ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगेन मैंने वहाँ पे अभी ऊपर मैंने आपको समझाया है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर पूछ दे कि फर्स्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो वो कहाँ हुआ था, 1954 में हुआ था, मैंने आपको समझाया रोम में हुआ था, ठीक है। बाद में मैंने शायद इसको शामिल इसीलिए किया ताकि आप भूलें नहीं, ठीक है। अगेन रिवीजन करा देती हूँ, जो पहला हुआ था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसको आप मतलब इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ICPD, ठीक है। तो जो पहला हुआ था वो 1954 में हुआ था, फिर 5th वाला हुआ जो कैरो और इजिप्ट में हुआ, जिसमें 20 ईयर एक्शन प्लान की बात की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया है कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू हैव पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। कौन से 5 ईयर प्लान में भारत पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम NFPP, ठीक है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया बाय फोकसिंग ऑन क्लिनिकल अप्रोच, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि भारत ये पहला देश कब बना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इज़ राइट। 1951 से 1956 के जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ठीक है, उस दौरान भारत पहला देश बना, ठीक। उसके बाद देखिए, ये तो यहाँ पे क्लिनिकल अप्रोच की बात की गई है, ठीक है। ऊपर देखिए, द बिगिनिंग ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू द 3rd 5 ईयर प्लान व्हेन NFPP was given extension orientation with cafeteria approach to family planning। अगर यहाँ पे क्लिनिकल अप्रोच की बात करता है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना डीप में क्वेश्चन आना चाहिए। क्लिनिकल अप्रोच की बात करता है तो आप पहला 5 ईयर प्लान लगाएंगे 1951 1956। अगर यहाँ बात करता है कैफेटेरिया अप्रोच ऑफ प्लानिंग, वो कौन से 5 ईयर प्लान में, तो वहाँ पे 3rd 5 ईयर प्लान आप लगाएंगे, ठीक है। ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इसमें पूरी PDF है, आप बस पढ़ते रह जाइए, ठीक है, कोई कमी नहीं है। बट यहाँ पे ये है कि कम टाइम में इस तरह से बताना है जिससे आपको समझ में भी आए, क्योंकि पता है किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ बनने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड तो कम ही क्वेश्चंस आते हैं, बट इस समय स्टैंडर्ड काफ़ी देखने को अच्छा मिल रहा है। आगे देखते हैं, ठीक है। NCERT ने 1988 में हैज़ बिल्ड द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन अराउंड हाउ मेनी मेजर थीम्स, ठीक है। तो NCERT ने 1988 में एक थीम बनाई, कितनी सारी थीमें हैं, ठीक है। तो इन्होंने 6 थीम पे उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया पॉपुलेशन एजुकेशन में। अब वो कौन कौन सी थीम है, यहाँ आप स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, ये आप देख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए इसको, ठीक है। लिखा है कि जनसंख्या शिक्षा में, ठीक है, ये 6 थीम आपने लिख लीजिए। पहला है कि फैमिली साइज एंड फैमिली वेलफेयर,
ठीक है, दूसरा है डिलेड मैरिज, तीसरा है रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, चौथा है पॉपुलेशन चेंज एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, पांचवा है पॉपुलेशन रिलेटेड बिलीफ्स एंड वैल्यूज़ एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आई जस्ट डोंट नो कि किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, बट हाउ मेनी मेजर थीम्स इंपॉर्टेंट है? 6 मेजर थीम्स। और कब इन 6 मेजर थीम पे एनसीईआरटी ने बात की? 1988 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको फटाफट से कवर करते हैं। कुछ 20 MCQs वहाँ होगी, 20 और बाकी है, फटाफट से। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1954 में रोम में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 1976। ठीक है, मैंने इसके पहले नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 है। ठीक है, ऐसी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अलग अलग ईयर में आई है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है आपका, दूसरे का डी। तो पहला क्या है कि जो पहले भाई बच्चों मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ की मैरिज की एज एक फ़िक्स की गई थी 15 से 18 साल। ठीक है, 15 फॉर गर्ल्स, 18 फॉर बॉयज़। ठीक है, तो ये जो नई नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जनसंख्या शिक्षा नीति 1976, इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया। गर्ल्स की शादी की एज पहले जो 15 साल थी उसको 18 कर दिया गया। बॉयज़ की शादी की एज, मिनिमम शादी की एज 18 से 21 कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है कौन सी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में ये किया गया, तो आप लगाएंगे 1976। ठीक है, और फिर दूसरा ऑप्शन है कि भाई बालिका शिक्षा पे भी बहुत उस पर मतलब ध्यान दिया गया। फिर उसके बाद जो भी शिक्षा हो रही थी उसमें पॉपुलेशन शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा को भी ऐड किया गया कि भाई हम बच्चों को जनसंख्या शिक्षा के बारे में भी हमको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पॉपुलेशन एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पॉपुलेशन एजुकेशन इज़ प्योरली एन एजुकेशनल प्रोग्राम। भाई एजुकेशन शिक्षा शब्द इससे जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। पॉपुलेशन एजुकेशन स्टडीज़ द रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट विद रिगार्ड टू इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे नॉट पूछा है तो सारे ही ऑप्शन सही हैं, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। ठीक है, पढ़ते हैं 1 by 1। पहला ऑप्शन टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, भाई पॉपुलेशन एजुकेशन का मेन एम तो ये तो नहीं है ना कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना। पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कैसे करें इसके बारे में अवेयर करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, टू टीच पीपल अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन। यहाँ पे देखिए ये सब जो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। मेन एम पूछा है, मेन एम, मेजर एम। ठीक है, छोटे छोटे उसके अंदर एम्स तो बहुत सारे आते हैं, बट मेन एम क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार लगेगा कि ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, यहाँ पे मेन एम पूछा है। अभी रिसेंट में जो पेपर्स हुए हैं मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के आए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार तो मैंने अभी पेपर देखा जिसमें एनसीईआरटी, एनसीटीई, यूजीसी के ईयर पूछा था और मैच करने वाला था, तो आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है फ्यूचर में पेपर के स्टैंडर्ड अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये सब भी एम है टू कंट्रोल कि भाई इसमें हम बच्चों को ये बताएंगे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बट मेन एम की बात करें कि जनसंख्या शिक्षा से रिलेटेड हमें अवेयरनेस पैदा करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लिटरेसी रेट। बाकी सारी चीज़ें मैंने बताया, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ये सब बिल्कुल पॉपुलेशन ग्रोथ से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, द पीरियड व्हेन द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज लार्जर देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। जैसे भारत में कहा जाता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है बट काम नहीं मिल रहा है ना। ठीक है,
मतलब कहने का मतलब कि जो यंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न वाई पॉपुलेशन कंट्रोल इज कंसीडर्ड अ न्यू सोशल मूवमेंट, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ठीक है। नॉट पूछा है, बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी नॉट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, ठीक है। पूछा गया है कि मीडिया, प्रिंट, फिल्म का पॉपुलेशन कंट्रोल पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम हैविंग चिल्ड्रन, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी कैन बी क्रेडिटेड विद हेल्पिंग टू रिड्यूस द बर्थ इन इंडिया, इट शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया इन द पॉपुलेशन एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस वॉज द फर्स्ट टू फोकस ऑन द पॉपुलेशन इशूज़। मैंने आपको भी बताया, जो आपका पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1954 में हुआ था, रोम, इटली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि मेन गोल पूछा है 1994 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट हुआ था, तो उसका मेन गोल यहाँ पे है, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑफिशियली, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंज टू पॉपुलेशन कंट्रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। विकासशील देश जो भारत है, इसमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव चैलेंजेस हैं, भाई सारी प्रॉब्लम होती है, फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज नहीं है, कल्चरल टैबूज़ है, ठीक है, रिलीजियस अपोजिशंस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, Which method of the population education emphasizes open and constructive communication between individual और groups, ठीक है। तो यहाँ पे open and constructive है, तो यहाँ पे भाई डायलॉग हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Which method of population education showcases the outcomes and results of population related project and initiatives। जहाँ प्रोजेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे एग्जीबिशन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Which one of the following is not an impact of population growth on quality of life, ठीक है। Improve standard of living, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे गिरती है, इम्प्रूव नहीं होती है, नॉट पूछा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है अगर एक मतलब सीमा तक, मतलब बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ ना हो, ठीक है, सडन एंड रैपिड ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा, भाई लेबर फोर्स बढ़ रहा है आपका, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल अप्रोच टू पॉपुलेशन एजुकेशन, ठीक है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बिहेवियर से रिलेटेड है, फैमिली डायनेमिक्स रिलेटेड है, सोशल नॉर्म से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, ये सब आपकी साइकोलॉजिकल अप्रोच में आ जाएगी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन फ्रॉम एन इकोलॉजिकल परस्पेक्टिव। तो इकोलॉजी जैसे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो बेसिकली आपके मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इकोलॉजिकल मतलब जो आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, कि भाई इसमें क्या होगा कि भाई हम इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस इसमें शामिल होगा, उसके बाद मतलब लोगों का इम्पैक्ट कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब इन्वायरमेंट को एक तरह से, इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज है आपको उनको वाइजली हार्नेस करना है, ठीक है, ओवर यूज़ नहीं करना है।
टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फैमिली प्लानिंग, तो आपकी इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भाई पॉपुलेशन एजुकेशन का एम क्या नहीं है टू इंक्रीज़ द मॉर्टेलिटी रेट। भाई मॉर्टेलिटी रेट मतलब कि जो बच्चों को जन्म देते समय माताओं की डेथ हो जाती है उसको मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड मदर मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर हिंदी में, सॉरी आई गॉट कन्फ्यूज। तो मतलब जो मृत्यु दर है उसको बढ़ाना क्यों है? पॉपुलेशन एजुकेशन का रेट ये काम ये थोड़ी ना है कि मृत्यु दर को बढ़ाना है। उनका काम ये है कि भाई पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में रिलेटेड अवेयर करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है, बर्थ रेट जो जन्म दर को घटाना है, ठीक है। मृत्यु दर को बढ़ाना काम नहीं है, ठीक है। और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्कोप एरिया ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है, ठीक है, कि हमको भाई बर्थ रेट रिड्यूस करना है, मोर सस्टेनेबली रहना है, ठीक है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यहाँ पे 40 इंपॉर्टेंट टोटल यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आपको मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली पहले बनाए गए थे, कुछ क्वेश्चंस बाद में बनाए गए। तो फिर बाद में उसको ऐड ऑन किया गया, इस तरह से बना है। और आई होप आपने जितने भी अगर पार्ट 1 से पार्ट 8 वीडियो आपने देखा होगा तो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको सिंस यू हैव टेकन माय मेंबरशिप प्लान, आपने मेरा मेंबरशिप प्लान लिया है एंड यू अंडरस्टैंड दैट कि मैंने यहाँ पे कितनी मेहनत की है, और अगर उस मेहनत के रिवॉर्ड में एक सपोर्ट की मैं उम्मीद कर रही हूँ तो वो गलत नहीं है। बिकॉज मैं मेहनत का मतलब कहते हैं कि मेहनत कर रहे हैं तो फिर मैं आई एम आस्किंग फॉर सपोर्ट, ठीक है। तो आप अपने बैचमेट्स को मतलब जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हैं मेरा चैनल, क्योंकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तभी आपने मेंबरशिप प्लान लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट करें। और साथ में एक और रिक्वेस्ट आप सबसे करते हैं कि जिस भी चैनल मतलब ये चैनल शुरू करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो मेरा अभी भी यही है कि सबसे ज़्यादा उद्देश्य है कि बच्चों को सही दिशा प्रदान करना, सही गाइडेंस प्रदान करना। एक समय ऐसा था कि मुझे वो चीज़ें नहीं अवेलेबल थी, ठीक है। फिर मैंने बहुत जगहों से जानकारी इकट्ठी करी। तो भाई जानकारी इकट्ठी करके सिर्फ अपने स्तर तक ही रखना हमारा एम नहीं है, हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए, जिस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, ठीक है। तो मैं आप जो भी व्यूवर्स यहाँ पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको आप बताइए कि भाई चीज़ें क्या बेहतर हैं, अच्छी अच्छी किताबों की जानकारी दीजिए, अपने भाई बहनों को बताइए। या जो बच्चे जूनियर फिर बीएड में भी एडमिशन ले रहे हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर से ही उनको सही किताबों की जानकारी दीजिए कि भाई ये किताबें अगर आप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड किताबें तो उससे क्या होगा, आपका बीएड बहुत अच्छे से होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों की मतलब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन सारी चीज़ों पे आप जानकारी खुद भी रखिए और लोगों को इन्फॉर्म करिए। जैसे हम जनसंख्या शिक्षा यहाँ पढ़ रहे हैं तो जनसंख्या शिक्षा में क्या है कि हमें लोगों को अवेयर करना है, ठीक है। उसी तरह से जो आप बीएड कोर्स कर रहे हैं इसमें भी ये चीज़ें शामिल है एज अ शिक्षक, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप तभी बीएड कर रहे हैं, ठीक है। या आप किसी और फील्ड में भी हैं तो अगर आपको जहाँ भी जानकारी है, जहाँ से अपने बैचमेट्स की, अपने फ्रेंड्स की, अपने भाई बहनों की मदद करनी है, मतलब रिलेटेड टू स्टडी कि भाई नोट्स कैसे बनाना है, देखो मेरे नोट्स, ये नोट्स मैंने ऐसे बनाए हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप शेयर करके अपने ज्ञान को बांट सकते हैं और बहुत सारे लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो एक बात है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूरी सीरीज़ अच्छी लगी हो। आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट, साथ में आप फ्यूचर में आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिए बीएड के बाद भी, ठीक है। और फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े रहिए, और जब भी आप फ्री हो तो अपने बैचमेट्स की हेल्प करिए, ठीक है। मेरे चैनल पे आगे और भी बेहतर वीडियोस देखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर हैविंग फेथ, एंड अगेन a big thanks for joining as a super supporter. Thank you.